सुप्रभात बच्चों। पत्र लेखन आपके पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है। ये लेखन में यानी कंपोजिशन में आता है और पत्र हम कक्षा 3 से ही लिखना आरंभ कर देते हैं। पत्र लेखन करते समय आपने सुना होगा अपने अध्यापक से कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी समस्या के निराकरण के लिए किसी अधिकारी को लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने किसी निकट संबंधी को लिखते हैं, किसी रिश्तेदार को, मित्र को हम लिखते हैं, अपने रिश्तेदार को लिखते हैं, उनको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो जो औपचारिक शब्द है उसमें आप ध्यान देंगे, जब हम शब्द रचना पढ़ते हैं, हम उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ते हैं, तो एक प्रत्यय होता है इक, और प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ के एक नया शब्द बनाते हैं। तो औपचारिक शब्द जो बनता है उसकी उत्पत्ति आप ध्यान से देखेंगे, उपचार के साथ में इक प्रत्यय के योग से औपचारिक शब्द बना। और उपचार आप जानते हैं, निदान, समाधान, इलाज, ये उपचार होता है। तो जिस पत्र में हम अपनी किसी समस्या का समाधान मांगते हैं, किसी समस्या का उपचार मांगते हैं, वह पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र हमेशा अधिकारियों को लिखे जाते हैं किसी समस्या के हल के लिए। तो यहाँ आपके पाठ्यक्रम में जो होता है वो केवल औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र नहीं। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट जानना जरूरी है ताकि हम औपचारिक पत्र का लेखन कर सकें। तो इससे पहले कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, आपको थोड़ा थोड़ा आपके प्रश्न पत्र के बारे में और प्रश्न पत्र में कितने अंकों का आपका ये पत्र लेखन आता है उसके बारे में, और पत्र लेखन के कितने भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे पाठ्यक्रम में जो पत्र लेखन का विषय आता है, पत्र लेखन जो आपका आता है वो 5 अंक का आता है। 5 अंक इसके लिए निर्धारित है, ठीक है। और 5 में भी जब आपके शिक्षक आपकी उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं तो 5 आपके फ्लैट नंबर नहीं होते कि आपको सीधे 5 में से अंक दे दिए जाएं, बल्कि एक निर्देश दिया जाता है अध्यापक को। वो निर्देश क्या होता है? वो निर्देश होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देने हैं। स्टेप बाय स्टेप का क्या अर्थ होता है? एक तो होता है पत्र का आरंभ, ठीक है बच्चों। पत्र का आरंभ का मतलब क्या हो गया? आरंभ का मतलब होता है पत्र में जो हम संबोधन करते हैं वो। तो पत्र किसको संबोधित होता है? किसी अधिकारी को संबोधित होता है, ठीक है। तो संबोधन वाला जो भाग होता है वो कहलाता है आरंभ। अब संबोधन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेवा में, फिर अधिकारी का पदनाम, ठीक है ना, ये चीज़ें आप जानते ही हैं। अधिकारी के पदनाम के बाद में अधिकारी कार्यालय का नाम, ये भी आपको पता लग गया। अधिकारी के कार्यालय के नाम के बाद में उसकी लोकेशन, स्थिति कि वो कहाँ है, कार्यालय कहाँ स्थित है, ये जानकारी आपको देनी है। और उसके बाद में आपको दिनांक लिखना है। तो ये आरंभ पत्र का इस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि दिनांक के लिए मैं आपको 3 अलग अलग लोकेशन बताऊंगा कि पत्र में आप 3 जगह अलग अलग दिनांक कहाँ डाल सकते हैं। तो ये संबोधन जो आता है वो पत्र के आरंभ में ही आ जाता है। तो संबोधन के लिए लगभग 1 अंक होता है पत्र में, यानी संबोधन जो आपका होता है वो 1 अंक का होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका विषय। विषय का मतलब आप जानते हैं कि जब हम किसी पत्र को लिखना शुरू करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसका विषय क्लियर कर देते हैं। तो विषय कैसे करते हैं उसका क्लियर, कि जो भी हमें विषय वस्तु पे पत्र लिखने के लिए दिया गया है उसको हम 1 वाक्य में, केवल 1 वाक्य में लिखते हैं। तो वो कहलाता है विषय, और जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट अंग्रेजी में।
तो विषय जो आपका होता है उसमें पूरा जो आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया है उस पूरे सब्जेक्ट को आपको एक सेंटेंस में, और वो भी सेंटेंस बिना वर्ब का होना चाहिए, बिना क्रियापद का होना चाहिए, ये आपका कहलाता है विषय। तो 1 अंक आपका इसका होता है विषय का। ठीक है, एक अंक उसका संबोधन का हो गया आपका, 1 अंक आपके विषय का हो जाता है। तो यहाँ तक आपके कितने अंक हो जाते हैं? 2 अंक हो जाते हैं। ठीक, विषय को आप 1 अंक का भी मान सकते हैं, या हो सकता है कि हाफ अंक का भी हो सकता है। 1 मिनट, एक बटे 2 अंक का भी विषय हो सकता है। उसके पश्चात आपका आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु मायने सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर जो आपका होता है ये सबसे ज़्यादा अंकों का भाग होता है। ये अंक आप मान लीजिए इसके 3 अंक लगभग होते हैं, या 2.5 अंक मान लीजिए आप। तो 2.5 अंक की क्या हो गई आपकी विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर हो गया, जिसमें आप पूरी कहानी उसमें अपने पत्र की लिखते हैं। उसके बाद आता है पत्र का समापन। समापन वो हिस्सा होता है जहां आप क्या करते हैं? अपना नाम पता लिखते हैं, यानी पत्र लिखने वाला अपनी जानकारी देता है कि मैं कौन हूँ। तो समापन कितने अंक का हो गया? अब आप देखिए 2.5, 3, 4 हो गया, समापन हो गया आपका 1 अंक का। और समापन में क्या क्या जानकारी होती है बच्चों? समापन में होता है पत्र लिखने वाले का नाम, उसका पता। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक संबोधन जो आपका आरंभ हो गया, जिसमें विषय भी आ गया आपका। संबोधन और विषय जोड़ के आपका बनता है पत्र का मुखड़ा, और ये होती है पत्र की बॉडी। ठीक है, और यहाँ होता है पत्र का एंडिंग। तो इस तरह से मार्क्स जो होते हैं आपके बाइफरकेट होकर चलते हैं, अलग अलग हिस्सों में टूट के चलते हैं। तो जब आपकी कॉपी चेक होती है बोर्ड की, तो वो इस तरह का आप जो आपके टीचर हैं कॉपी चेक करने वाले, उनको इस तरह के निर्देश होते हैं कि अगर बच्चे ने केवल ये भी लिख दिया ना कि सेवा में और श्रीमान जी और ये वो लिख के डेट भी डाल दी, तो आपको 1 नंबर वहाँ तक दे देना है। तो स्टेप मार्किंग इस तरह से होती है। अब सवाल ये है कि हम जो पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र, उसका कलेवर क्या होता है, उसकी रचना हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यानी उसका फॉर्मेट क्या है पत्र का। तो फिर फॉर्मेट में मैंने आपको बच्चों बताया है कि सर्वप्रथम हम किसी पत्र को लेफ़्ट साइड से, जो हमारी आंसर शीट का लेफ़्ट साइड है, वहाँ से हम शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं सेवा में। या पत्र लिखने वाला अपना नाम पता भी शुरुआत में लिख सकता है। जैसे आपके मकान का नंबर है 412/2, यानी मकान नंबर 412 और गली नंबर 2 और आदर्श नगर, ठीक है, रुड़की। तो आप सर्वप्रथम ये भी लिख सकते हो। यदि अपना नाम भी लिखना चाहते हो आप, वो नाम भी लिख सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एड्रेस होता है वो वाक्य उसके पत्र के स्टार्ट में भी आ सकता है या फिर पत्र के अंत में आता है। तो क्योंकि हमें एक परिपाटी अपनानी है, तो हम मान के चलते हैं कि जो पत्र में लिखने वाले का पता होता है, मान लीजिए वो लास्ट में आता है, तो आपका पत्र कहाँ से शुरू होगा? सेवा में से शुरू होगा। सेवा में के बाद में उस पदाधिकारी का नाम लिखेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में आप जाएंगे उस अधिकारी के कार्यालय के पते पर, वो कार्यालय का पता भी आपको लिखना है।
उसके बाद में आपको दिनांक डाल देना है, और दिनांक के बाद में विषय लिख देना है, और विषय के बाद में विषय वस्तु को डिटेल में लिखना है, और डिटेल में लिखने के बाद में पत्र का आपको समापन अंत में कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेके चल रहे हैं, एक साधारण सा हमने पत्र लिया है, ये विषय वस्तु ली है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखिए। यानी प्रिंसिपल को आपको पत्र लिखना है, और किस विषय पे लिखना है? विषय है विद्यालय में पुस्तकालय जो आपका है, लाइब्रेरी जो है, वहाँ पे अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए। अब अच्छी पुस्तकों की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, वो आपके लिए अच्छी पुस्तकें हैं। एक समय में एक बच्चे को कॉमिक्स अच्छी लग सकती हैं, दूसरे बच्चे को उसी समय में खेल कूद की मैगजीन अच्छी लग सकती हैं। एक बच्चे की जिसकी मेडिकल साइंस में रुचि है, वो चाहता है कि वहाँ पे मेडिकल की किताबें हों। एक बच्चा जिसकी इंजीनियरिंग में रुचि है, वो चाहता है कि वहाँ पे मैथ्स फिजिक्स की किताबें हों, इंजीनियरिंग की किताबें हों। एक बच्चा जो आगे चल के भविष्य में एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास में ऐसी पुस्तकें हों जो उसके लक्ष्य को पाने में सहायक हों। तो अच्छी पुस्तकें हम अपने अपने तरीके से मान के चलते हैं कि मेरे लिए वो पुस्तक अच्छी होगी। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, उसके लिए आपको पुस्तकें, आपके पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों की ज़रूरत है, दरकार है, और आप पत्र लिख रहे हैं किसको? प्राचार्य को। तो मैं इस तरीके से वो पत्र शुरू कर सकता हूँ। सेवा में लेफ्ट साइड में लिखना है, सेवा में कॉमा प्राचार्य महोदय, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, पद नाम, ना कि उसका प्रॉपर नेम, पद नाम लिखना है। उसके बाद आप पत्र किसको लिख रहे हैं? प्राचार्य महोदय को। और प्राचार्य महोदय गवर्न किसको करते हैं? किस एरिया को गवर्न करते हैं? केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, इसको गवर्न करने वाले। क्योंकि सामने भी केंद्रीय विद्यालय है, तो आपने फिर क्या किया? उसके ऑफिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि उनका ऑफिस है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, तो ये लिखना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एड्रेस लिखना होता है, रुड़की, और इतना भी आप दे सकते हैं जनपद हरिद्वार। यदि ये जरूरी ना समझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, रुड़की भी एक जाना पहचाना शहर बन गया है, तो जनपद हरिद्वार ना भी लिखें तो भी समझ में आता है कि रुड़की कौन सी रुड़की है। फिर बच्चों उसके बाद में आपको डालनी है डेट। डेट डालने के बाद में एक लाइन आप खाली छोड़ दोगे, यहाँ तक आपको बिना लाइन खाली छोड़े ही ये सारा कुछ लिखना है। तो ये हो गया आपका पत्र का संबोधन। तो संबोधन में आपको यहाँ 1 नंबर इतने भाग पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप विषय लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकें मंगाने हेतु, ये आपका विषय है कि मेरे विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकें तो हैं, लेकिन वो मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती, मुझे और भी आवश्यकता है। तो एक सिंपल सा छोटा सा एक पंक्ति में आपने अपना विषय क्लियर कर दिया, पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकें मंगाने हेतु, यानी ये पत्र मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे पत्र लिखना। तो ये हो गया आपका विषय, ये हो गया आपका आधे नंबर का। उसके बाद आप पत्र लिखना शुरू करेंगे महोदय, और महोदय के बाद कॉमा लगाएंगे और अगली लाइन पे चले जाएंगे, और थोड़ा सा कर्सर अपना आगे ले जाएंगे, यानी थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। यहाँ देखो, यहाँ आपका हर लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ से सभी ने जो मैंने लिखा है थोड़ा सा हट के लिखा है, ठीक है। तो महोदय के बाद कॉमा, सभी ने निवेदन है कि अपना परिचय आपने दे दिया कि मैं आपके यहाँ 11 स का, 12 ए का या 12 द का किसी भी क्लास का विद्यार्थी हूँ। मैं अपना फिर थोड़ी सी जानकारी, एडिशनल जानकारी देनी होती है कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ। साथ ही साथ ये भी आपने लिख दिया, क्योंकि पुस्तकालय संबंधित पत्र है, कि मैं आपके पुस्तकालय में, इस विद्यालय पुस्तकालय में नियमित रूप से जाता हूँ जब भी कालांश होता है, और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का है। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, और मुझे ये अनुभव होता है कि हमारे विद्यालय का पुस्तकालय काफ़ी बड़ा और भव्य तो है, किंतु उसमें प्रशासनिक सेवा के लिए जिस स्तर की प्रतियोगी पुस्तकों की आवश्यकता होती है, बुक्स की जैसी ज़रूरत होती है, उस लेवल की किताबें वहाँ पे हमारे पुस्तकालय में नहीं है। अतः अब ये आपने अपनी समस्याओं के सामने रख दी, इसका आप समाधान चाहते हैं, फिर आप एक रिक्वेस्ट उनसे करेंगे, और रिक्वेस्ट नेक्स्ट लाइन में करी जाती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विद्यालय में प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु स्तरीय पुस्तकों की व्यवस्था कराने की कृपा करें, और आपकी अति कृपा होगी। तो ये आपकी विषय वस्तु आ जाती है। मैंने आपको बताया इसका 2.5 अंक होता है, और फिर ये आप पत्र लिख देंगे तो धन्यवाद लिखना ना भूलें, और धन्यवाद के बाद में आप भवदीय लिखें, भवदीय के साथ अपना हस्ताक्षर करें। उसके बाद में अपना नाम लिखें, नाम के बाद में क्लास सेक्शन
और यदि आप जनरल पत्र लिख रहे हैं, एज ए सिटीजन लिख रहे हैं, तो फिर आप अपना एड्रेस उसमें डाल देंगे, क्योंकि सिटीजन का कक्षा, सेक्शन और रोल नंबर नहीं होता, उसका अता पता होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका ये पत्र पूरा हो जाता है। तो आशा है आपने पत्र लेखन की विधि समझी होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे अच्छे से पढ़ाई करें आप। धन्यवाद।